दोस्तों, हमारे ऋषियों ने कहा है, शब्द में इतनी ताकत है कि वह पत्थर को भी मोम बना दे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपने मुंह में एक चीज रखकर आप सामने वाले को अपना दीवाना बना सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति का वह अद्भुत रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, मीठी वाणी से बड़ा कोई मंत्र नहीं। मुंह में अगर आप मीठे शब्द रखें तो आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा। जब एक साधारण इंसान मीठा बोलता है तो लोग उसके आसपास रहना चाहते हैं। वहीं कटुवाणी, अपशब्द या घमंड सामने वाले के दिल में दूरी पैदा करता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार क्या है? मंत्री ने कहा, राजन, तलवार नहीं, मधुर वाणी सबसे ताकतवर हथियार है। तलवार से शरीर घायल होता है, पर मीठे शब्द आत्मा को जीत लेते हैं। सोचिए, जब एक साधारण इंसान मीठा बोलता है तो लोग उसे सुनना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। अब देखते हैं इसका व्यावहारिक प्रयोग। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा उपाय है मधुर वाणी। पुरुष चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मुंह में कठोर शब्द हैं तो पत्नी, प्रेमिका या समाज उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करता। जबकि एक गरीब इंसान भी अगर मीठा बोलना जानता है तो वह लोगों के दिल पर राज करता है। कृष्ण भगवान ने भी वंशी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकर्षित किया। श्री राम ने अपनी मधुर वाणी और विनम्रता से वनवास के समय भी सबका हृदय जीत लिया। ऑफिस में बॉस से मधुर भाषा में बात कीजिए, करियर चमकेगा। घर में पत्नी या बच्चों से मीठा बोलिए, परिवार स्वर्ग बन जाएगा। समाज में पड़ोसियों और दोस्तों से मधुर रहिए, इज्जत बढ़ेगी। रिश्तों में प्रेमिका, पति या पत्नी को मधुर वाणी सुनाइए, रिश्ता जीवन भर मजबूत रहेगा। याद रखिए, शब्द औषधि भी हैं और शस्त्र भी। यह आपके हाथ में है कि आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य चेतावनी भी देते हैं, जहां मधुर वाणी शस्त्र है, वहीं कटु वाणी विनाश का कारण। एक कठोर वचन रिश्ते तोड़ देता है, एक कटु शब्द मित्र को शत्रु बना देता है। एक साधु नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, एक व्यक्ति आकर उन्हें गाली देने लगा। साधु मुस्कुराए और बोले, भाई, ये गालियां तुम्हारी हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। सामने वाला व्यक्ति स्तब्ध रह गया और उसका हृदय बदल गया। और यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, बोलने से पहले 100 बार सोचो। अब सवाल यह है, हम अपने जीवन में इस नीति का प्रयोग कैसे करें? हर रिश्ते में, हर बातचीत में मधुर वाणी का प्रयोग करके आप सबका प्रिय बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या व्यापारिक संबंध, मधुर वाणी हर जगह आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि लोग वही याद रखते हैं जो उनके दिल को छू जाए। और चाणक्य की यह नीति आपको वह शक्ति देती है जिससे आप सामने वाले को अपना दीवाना बना सकते हैं, सिर्फ अपने मुंह में मधुर शब्द रखकर। तो आइए जानते हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। रोजाना अभ्यास करें मधुर बोलने का और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अब सुनिए चाणक्य का अंतिम संदेश। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका दीवाना हो जाए, आपको देखकर उसका दिल पिघल जाए, तो मुंह में हमेशा रखिए मधुर वाणी। मीठे बोलो, दिल जीत लो और जीवन को सफलता और आनंद से भर लो। मनुष्य का चेहरा उसकी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी वाणी उसका सम्मान तय करती है। यह प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही प्रभावशाली है। आप में वह शक्ति है जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है। बस आपको चुनना है, कटुवाणी या मधुर वाणी। मधुर वाणी चुनिए और सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। आज से ही शुरू कर दीजिए। हर बातचीत में मधुरता लाइए, घर में शांति आएगी, करियर में तरक्की मिलेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि चाणक्य की यह नीति सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी खुशी देती है। जब आप मीठा बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। भगवान भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो दूसरों के दिल में प्रेम बोता है। और यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाइए। यही है हमारी संस्कृति की महानता, प्रेम से जीतना, घृणा से नहीं। तो आज ही संकल्प लीजिए, मैं हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करूंगा। 21 दिन तक लगातार मीठा बोलने का अभ्यास करिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इस राह पर चल रहे हैं और सभी को मिली है अद्भुत सफलता। अगर आपको चाणक्य नीति पर आधारित यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंदुस्तान, जय भारत।
भगवान आप सभी का कल्याण करे। याद रखिए, मधुर वाणी से बड़ा कोई धन नहीं। ये ज्ञान अमर है, इसे अपनाइए और जीवन को धन्य बनाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।